जय गुरु जी। गीता रानी आंटी मैं तो पहले भी यहीं पे ही थी लाइव। पता नहीं, डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी ही किया है मैंने तो ज्वाइन आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक तो ना प्रॉब्लम है बहुत के कमेंट्स ही नहीं शो होते मुझे। दूसरे फोन से मुझे चेक करना पड़ता है कि मैं कहाँ पे हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्र 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 मेरे दाता। सुनील अंकल जय गुरुजी। इसका मतलब मैं राइट पेज पे हूँ। मुझे सुनील अंकल का कमेंट शो हो गया, इट मीन्स मैं राइट पेज पे हूँ। हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी सेवा। इसको करो बाय बाय। सबसे पहले शुक्राना गुरुजी महाराज का, सबसे पहला शुक्राना गुरुजी का, दूसरा शुक्राना सुनील अंकल का जिन्होंने ये सेवा बख्शी, और तीसरा शुक्राना हमारी संगत का जो इस लाइव को सुनेंगी या सुन रही हैं। सो आप तीनों का, गुरुजी महाराज का, सुनील अंकल का और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत का शुक्राना। शुक्राने के साथ शुरू करते हैं। गुरुजी ए मनुख चून दे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। किस किस गल दा शुक्राना करा मैं गुरुजी। ए मनुख चून देन दा शुक्राना, जिन्हों देवता भी तरसते ने। इस दिल दियां धड़कनां दा, इन साहां दा शुक्राना, अपनी संगत बनाउण दा शुक्राना, सत्संग च बिठाउण दा शुक्राना गुरुजी। हर पल अंग संग रहन दा ते ओदा एहसास दिलाउण दा शुक्राना। इस जिंदगी च सर उठा के जी पाउण दा शुक्राना गुरुजी। साडे जन्मां जन्मां दे भैड़े कर्मां नूं माफ करन दा शुक्राना। सानू जिंदगी दे नए मायने समझाउण दा शुक्राना गुरुजी। ते सब तो वड्डा शुक्राना उन सब परेशानियां दा गुरुजी जिन्हां दी वजह दे नाल तुहाडा मिलना हो पाया। क्योंकि जे इस जिंदगी च वो दुख ते परेशानियां नहीं आउंदियां ते असी शायद तुहानू लाभ ही नहीं पाना सी। बस मेरी यही अरदास है गुरुजी, सरबत दा भला करो, सब दा कल्याण करो। सत्संग, सेवा, सिमरन ते अपनी भक्ति दा दान दिओ गुरुजी। तुहाडी रहमतां दा जशन मनावां, पर कदे भी मेरे च मैं ना आवे। मैनू यह सोची दिओ कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सिर्फ तुहाडा ते मेरा रिश्ता ही सदा रहना है। सानू अपनी रजा विच राजी रहना सिखाओ गुरुजी। मैं कदे ना भूलना कि तुहाडी मर्जी तो बगैर कदे कुछ नहीं हुंदा। मैं याद रखा कि मेरी अगली सांस का भी भरोसा नहीं। ना मैं अपनी मर्जी तो आया ते ना मैं कदे अपनी मर्जी तो जा सकदा। मैं छोटी वड्डी होनियां च तुहाडी रहमतां नूं देखा, हर जीव विच तुहानूं देखा गुरुजी। तुसीं मैनूं जिथे भी रखो, जिस हाल च भी रखो, मैं तुहाडा शुकराना करना ना भुल्लां गुरुजी। जे तुहाडी रहमतां पा के मैं नीवा नहीं रहना ते मैनूं अपनी रहमतां ना बख्शा जे। मैं कदी ना भुल्लां कि जो सब कुछ दे सकदा है वो सब कुछ
ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप और उसके बाद हम अपनी आज की सेवा जो भी गुरु जी महाराज कराना चाहेंगे उसको करेंगे संगत जी। एक बार गुरु जी महाराज का मंत्र जाप। और साथ में गुरु जी महाराज के दर्शन संगत जी मंत्र जाप के साथ। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का आज की सेवा के लिए। शुक्राना। गीता रानी आंटी जय गुरु जी, नीलम आंटी जय गुरु जी, वंदना आंटी जय गुरु जी। मुझे वही अपनी डेली वाली संगत दिखाई दे रही है। अंजू आंटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का। एक भजन के साथ शुरुआत करते हैं, एक भजन गाते हैं, फिर जैसे गुरु जी महाराज चाहेंगे वैसे करा लेंगे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आज की सेवा के लिए। शुक्राना गुरु जी महाराज। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। दाता मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। हाय मैं वारी वारी जावा के सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। हाय मैं वारी वारी जावा के सोने सोने लेख लिख दे। हत्थां ते लिख दे सेवा गुरां दी, हत्थां ते लिख दे सेवा संतां दी। ओ सेवा कर दी कदे भी ना थक्कां, कदे भी ना अक्कां के सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। पैरां च लिख दे सतसंग जाना, पैरां च लिख दे सतसंग जाना। सतसंग जांदी कदे भी ना थक्कां, कदे भी ना अक्कां के सोने सोने लेख लिख दे। एक मिनट संगत जी। पैरां च लिख दे सतसंग जाना, पैरां च लिख दे सतसंग जाना। और सतसंग जांदी कदे भी ना थक्कां, कदे भी ना अक्कां के सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। अखां च लिख दे दर्शन प्यारे, अखां च लिख दे दर्शन प्यारे। दर्शन कर दी कदे भी ना थक्कां, कदे भी ना थक्कां के सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। श्वासां च लिख दे नाम गुरां दा, श्वासां च लिख दे नाम गुरां दा। नाम गुरां दा मेरे नाम गुरां दा। नाम जपदी कदे भी ना थक्कां, कदे भी ना अक्कां के सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे
के सोने सोने लेख लिख दे। हाय मैं वारी वारी जावां, मैं वारी वारी जावां, के सोने सोने लेख लिख दे। जय गुरु जी सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी। रजनी आंटी जय गुरु जी। हवा विच उड़दी जावांगी, सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। और सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। और सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए, साइयां तेरा दवारा ए। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए, गुरु जी तेरा दवारा ए। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए, गुरु जी तेरा सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। एन चरणा कमना लालो मैनू दूर हटाई ना, मैनू दूर हटाई ना। एन चरणा कमला नालों मैनू दूर हटाई ना, मैनू दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, सतगुरु पेचा लाई ना। जे कट गई तां सतगुरु, जे कट गई तां सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। और सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। और सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। अज मल्लिया बूहा आके मैं तेरे द्वार दा, गुरु जी तेरे द्वार दा। हथ रख दे एक वारी तू मेरे सिर ते प्यार दा, मेरे सिर ते प्यार दा। फिर जन्म मरण दे गेड़े, फिर जन्म मरण दे गेड़े, तो मैं बचदी जावांगी, तो मैं बचदी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। और सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। तुम करो
दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद ध्याए। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद ध्याए। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद ध्याए। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्याई। जय गुरु जी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी। रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके, पर गुरु किए सब होय। सात दीप नौ खंड में, मेरे गुरु से बड़ा न कोई, मेरे गुरु से बड़ा न कोई। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय। समुद्र को स्याही पर गुरु, गुण लिखियो ना जाए, गुण लिखियो ना जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में,
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझसे मेरी, मुझी में रह कर मुझसे मेरी, ये खोज कैसी करा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझसे मेरी, ये खोज कैसी करा रहे हो। ये खोज कैसी करा रहे हो। जरा तो इतना, जरा तो इतना, जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। हृदय भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम, हृदय भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम। प्रेम भी तुम हो, यूं ही हो प्रेमी, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रेमी। पुकारता मन तुम्हें ही क्यों है, पुकारता मन तुम्हें ही क्यों है। तुम ही हो जो मन में समा रहे हो, तुम ही हो जो मन में समा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझसे मेरी, ये खोज कैसी करा रहे हो। ये खोज कैसी करा रहे हो। सीप भी तुम हो, तुम ही हो मोती, सीप भी तुम हो, तुम ही हो मोती। दीप तुम हो, तुम ही हो ज्योति, दीप तुम हो, तुम ही हो ज्योति। तुम ही को पाकर तुम ही को खोजूं, तुम ही को पाकर तुम ही को खोजूं। नई ये लीला रचा रहे हो, नई ये लीला रचा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझसे मेरी, मुझी में रह कर मुझसे मेरी, ये खोज कैसी करा रहे हो। ये खोज कैसी करा रहे हो। मन भी तुम हो, तुम ही हो रचना, मन भी तुम हो, तुम ही हो रचना। संगीत तुम हो, तुम ही हो रसना, संगीत तुम हो, तुम ही हो रसना। स्तुति तुम्हारी तुम ही से गाऊं, स्तुति तुम्हारी तुम ही से गाऊं।
नई ये रीति बता रहे हो, नई ये रीति बता रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझसे मेरी, मुझी में रह कर मुझसे मेरी ये खोज कैसी करा रहे हो, ये खोज कैसी करा रहे हो। करम भी तुम हो, तुम ही हो करता, करम भी तुम हो, तुम ही हो करता, धर्म भी तुम हो, तुम ही हो धरता, धर्म भी तुम हो, तुम ही हो धरता। निमित्त कारण मुझे बनाकर, निमित्त कारण मुझे बनाकर ये नाच कैसा नचा रहे हो, ये नाच कैसा नचा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से मेरी, मुझी में रह कर मुझे से मेरी ये खोज कैसी करा रहे हो, ये खोज कैसी करा रहे हो। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। भजन गवाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज ने शुक्राना करा लिया, मंत्र जाप करा लिया, भजन गवा लिए। अब मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा मतलब चाहूँगी कि गुरुजी महाराज जो भी सत्संग शेयर कराना चाहें वो सत्संग शेयर करा लें मुझसे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुजी महाराज से गुरुजी महाराज की संगत तभी जुड़ती है जब वो किसी परेशानी में होती है। कोई जब बहुत परेशान होता है और हर द्वार पे जाके माथा टेक के मन्नत मांग के थक गया होता है, तब गुरुजी महाराज कहते हैं चलो तुमने बहुत धक्के खा लिए, तुम बहुत परेशान हो लिए, अब आ जाओ, अब मेरी शरण में आ जाओ। तो ऐसे ही मेरे साथ भी रहा कि गुरुजी महाराज ने सोचा कि अब ये मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है एक चीज़ के लिए, और हर जगह घूम ली, हर जगह जाली, नहीं हो रहा, मतलब इसका पूरा नहीं हो रहा। आंटी अपनी जर्नी शेयर कर दो। मैं वही कर रही हूँ आंटी, मैं वही कर रही हूँ। तो गुरुजी महाराज के साथ जर्नी देखो हमारी कब स्टार्ट होती है हमें नहीं पता। हमारी जर्नी कब से गुरुजी महाराज के स्टार्ट हुई है, इस बर्थ से है, इससे पहले वाले बर्थ से है, पता नहीं कब से हम गुरुजी महाराज से कनेक्ट होते हैं, हमें नहीं पता। पर मैं बेबी को लेके मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो हर जगह जहाँ भी जिसने बोला मैं गई, हर तरह की मेडिसिन लेके, हर तरह से मैंने मतलब ट्राई कर लिया। इन बिटवीन क्या था कि मैं फेसबुक पे गुरुजी महाराज को देखती थी कि कोई गुरुजी हैं, और मैं जब गुरुजी महाराज को देखती थी तो सोचती थी मैं कि मतलब ये कैसे गुरुजी हैं, है ना, इतने मतलब अच्छे, इतने मतलब फैंसी कपड़े पहनते हैं, ये कैसे गुरुजी हैं, ये मतलब ये क्या कोई गुरुजी हैं, ये होता था। और मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा मानता था गुरुजी महाराज को, तो मैं उसके फेसबुक पे मतलब मैंने पहली बार उसके फेसबुक पे गुरुजी महाराज को देखा था, और तब यही आया था कि ये कैसे गुरुजी हैं, गंजे से हैं, लेकिन कपड़े देखो, मतलब गुरुजी इट मीन्स के भाई भगवे कपड़े पहनने वाले गुरु, मतलब लाइक साधु टाइप, ऐसी इमेज थी गुरुजी महाराज की
कि ये कैसे गुरु हैं। मेरे को लगा ये कैसे गुरु हैं, पर फिर मुझे ये लगा, मैंने कहा देखो ये भी मतलब बहुत पैसे वाले हैं, तो पैसे वालों के शायद मे भी गुरुजी ऐसे होते होंगे। तो मेरे को बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे, मेरी चाची सास मुझे बहुत बार बोल चुकी थी कि कोई गुरुजी हैं, कोई गुरुजी हैं, कोई गुरुजी हैं। उनको भी जो है पता नहीं था कि उस टाइम तक गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में हैं या नहीं है। ये आई गेस 2012 की बात है, 2012 की। तो उनको भी पता नहीं था कि गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में है या नहीं है। उनको भी बस किसी ने बताया होगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बार जाओ और वहां पे चाय प्रसाद मिलती है, और चाय प्रसाद लेने से जो है सारी चीजें मतलब ठीक हो जाती है, लोगों के दुख कष्ट कट जाते हैं, तो तुम भी जाओ एक बार। 2012 हो गया, 2013 भी मेरा बीत गया, 2014 में गुरुजी महाराज ने फाइनली बड़े मंदिर बुलाया। 2012 वो बोलती रही जाने को जाने को जाने को, जब भी मिले तब बोले। 2013 भी मेरा पूरा निकल गया। इन बिटवीन गुरुजी महाराज ने 2013 में मेरे को बेटी ब्लेस करी। तो 2014 में गुरुजी महाराज ने बेटी के साथ ही बुलाया मुझे बड़े मंदिर, और तब मेरे अंकल साथ में नहीं गए थे, मैं अपने इन लॉज के साथ गई थी। और जब हम पहली बार बड़े मंदिर जा रहे थे तो किसी को नहीं पता था कि बड़ा मंदिर कहाँ पे है या क्या, बस एक थोड़ा सा आइडिया था कि मतलब हमें मतलब थोड़ा सा पता था कि यहाँ पे है जाके, पर वो मतलब मेट्रो स्टेशन से इतना अंदर होगा जाके हमें ये नहीं पता था। तो मंदिर आ गया, सब कुछ आ गया, छतरपुर मंदिर तक हम लोग पहुंच गए। उसके बाद भी हमें जो है मतलब हमने रास्ते में 2-3 जनों से पूछा, तो हमें मतलब सब यही बोले कि थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे करते करते हम बहुत ज्यादा आगे आ गए, बहुत ज्यादा ही आगे आ गए। तो हमें लगा कि शायद या तो वो हमें गुरुजी जो हैं शायद हमारी किस्मत में उनसे आज मिलना नहीं है। तो हम लोगों ने सोच लिया कि हम मतलब बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं, और अभी तक भी मंदिर का हमें मतलब पता नहीं है कि मंदिर कहाँ पे है। हम जो है वापस चलते हैं, फिर कभी देखेंगे। तो हमने जैसे ही वापस जाने क्या सोचा कि भाई हम जो है आगे नहीं जाते, वापस चलते हैं, तभी हमने मतलब एक बार और ट्राई किया कि चलो एक से और पूछते हैं, अगर आसपास है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वापस ले लेंगे गाड़ी। अच्छा, तो मतलब जब गुरुजी महाराज इतने टाइम से बुला रहे थे तो हम नहीं गए थे गुरुजी महाराज के पास। अब जब गुरुजी महाराज ने, आप जब हमारा मन है कि हम गुरुजी महाराज से मिले या हम वहां तक पहुंचे, तो वो पहुंचना भी उतना आसान नहीं था हमारे लिए, है ना। मन में बहुत सारे डाउट आए कि ये पता नहीं रास्ता कैसा है, सुनसान सा है, कैसा रास्ता है कैसा रास्ता नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे आगे, हम यहाँ से जो है वापस ले लेंगे। पता नहीं फिर क्या हुआ क्योंकि गुरुजी महाराज ने बुलाना तो था ही फाइनली। तो फिर एक जने से हमने और पूछा, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा ही आगे है, यही मतलब यही वाली रोड है, स्ट्रेट जाना है आपको, कहीं पे भी टर्न नहीं करना, सीधी रोड है ये वाली। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद राधा स्वामी मतलब भवन आ गया, जिसके बारे में मुझे पता था पहले से ही, क्योंकि मेरी मम्मा जो है मतलब वो राधा स्वामी को ही मानती थी मेरी मम्मा। तो हमने कहा इतना मतलब ये आ गया, लेकिन गुरुजी का मंदिर कहाँ पे है, करते 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 अब देखो गुरुजी के मंदिर के बाहर कोई ऐसे मेन रोड पे कुछ भी नहीं है कि गुरुजी का मंदिर मतलब 100 मीटर आगे या 200 मीटर आगे या ऐसा कुछ भी कहीं पे भी नहीं है। तो करते 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 हमें पता लगा कि गुरुजी का मंदिर यहीं से लेफ्ट है, और तब उस टाइम पे गाड़ियां अंदर ही जाती थी, इधर राइट साइड वाली पार्किंग वगैरह नहीं थी। तो हमारी गाड़ी सीधी अंदर गई, और बहुत सारी मतलब बातें थी माइंड में। ऑल्दो गुरुजी महाराज ने बुलाने से पहले मेरी वो चीज पूरी कर दी थी, मतलब जिसके लिए मुझे मतलब गुरुजी महाराज मैसेजेस दे रहे थे, वो चीज मेरी गुरुजी ने पहले पूरी कर दी थी। पर फिर भी मन में बहुत सारी बातें होती हैं कि हम जब गुरु के पास जाएंगे तो हम चलो ये नहीं तो हम ये मतलब मांग लेंगे। तो हम जब गुरुजी के मंदिर में मतलब गए, गुरुजी के मंदिर में पैर रखते ही ऐसा लगा कि हम कहाँ पे आ गए। मतलब ये जगह, ये मतलब इतनी सुंदर जगह मैंने आज तक कैसे नहीं देखी, मुझे आज तक मतलब क्यों नहीं बुलाया। पर मन में एक डर भी था कि अंदर जाएंगे तो कोई साधु बाबा बैठे होंगे या कोई बैठा होगा, उनके पैर छूने पड़ेंगे या क्या करना पड़ेगा, और वो कैसे मतलब देखेंगे या क्या बोलेंगे या हम कुछ गलत ना बोल दें, मतलब बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चलती रहती हैं। बट जब मैं उस
मंदिर में जब मैंने उस मंदिर में एंटर किया तो मैं सारी चीजें भूल गई थी कि मैं यहाँ क्या करने आई, ये कोई मंदिर है या क्या है। मतलब ऐसा फील हुआ कि हम पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में पहुंच गए हैं, ये कोई मंदिर है। मतलब ऐसा भी होता है मंदिर, इतना सुंदर मंदिर भी होता है। तो आगे गए तो हमें गुरुजी महाराज की चेयर दिखी। तब ये था कि गुरुजी महाराज की चेयर, उस टाइम तक गुरुजी महाराज से कनेक्शन कुछ थे नहीं, कुछ बात नहीं थी। तो ये लगा पता नहीं कहाँ भेज दिया चाची जी ने हमें, यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो खाली कुर्सी थी, कुर्सी से क्या बातें करेंगे, किसी कुर्सी से हम क्या बातें करें। बस गए, चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद लिया, अपने घर आ गए। पर ये नहीं पता था कि वो खाली चेयर हमारे लिए खाली चेयर है, पर वहां गुरुजी महाराज बैठे हैं और वो गुरुजी महाराज उनको दिखेंगे जिनके भाव होंगे उनको देखने के। तो ठीक है जी, हम लोग घर पे आ गए। वहां जाके तो कुछ बोला ही नहीं गया, क्योंकि पहली बार ये होता है कि कहाँ है गुरु। अब तो फिर भी संगत को पता है, मतलब फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इतने सारे सत्संग वगैरह शेयर होते हैं कि गुरुजी वहां पे उस चेयर पे फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो उस टाइम पे हमें नहीं पता था, तो हमें ये लगा ले हम बेकार ही गए, ऐसे ही टाइम वेस्ट करा, ऐसे ये हुआ, ऐसे वो होगा, वहां तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, मंदिर बहुत सुंदर था, लेकिन बस सिर्फ ये था कि मंदिर बहुत ज्यादा सुंदर था, बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी, हमें बहुत अच्छा लगा वहां पे जाके। पर हमें तो मतलब कोई भी नहीं मिला वहां पे। बस सिर्फ चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद लिया और हम आ गए। पर वहां से गुरुजी महाराज के साथ जो प्यार, गुरुजी महाराज के साथ जो अटैचमेंट अंदर से आत्मा वाला जो था, वो गुरुजी महाराज के साथ वहां से स्टार्ट हो गया। क्योंकि एक अच्छा फील होना, आपको चाहे आपकी मनपसंद चीज या जो आप मांगने गए हो वो ना मिली हो, पर वहां पे अगर आपका दोबारा जाने का दिल करे, इसका मतलब कि आपको वहां से कुछ ना कुछ मिला है, आप वहां से कुछ ना कुछ लेके आए हो। नहीं तो कुछ, मतलब मैं मंदिर नहीं बोलूंगी, पर अगर आप किसी जगह गए हो और आपका ठीक है, चलो एक बार हुआ है, इट्स ओके, दोबारा ठीक है, कभी जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। पर हमें वहां दोबारा जाना है, या अपने अंकल को आके बोलना कि वहां तो भैया वहां जाके बहुत अच्छा लगता है, आप भी जाओ, है ना। तो अगर हमारे थॉट ऐसे हैं, अगर हमारी सोच वहां जाके ऐसी होती है, तो इट मीन्स हम वहां से बहुत कुछ लेके आए हैं। जाने अनजाने हमें फील हो, हमें फील ना हो, हम वहां से बहुत कुछ लेके आते हैं। उसके बाद गुरुजी महाराज बड़े मंदिर कॉन्टिन्यूस मतलब बुलाते रहे, हम लोग काफी बार बड़े मंदिर गए। मेरे अंकल तब तक गुरुजी महाराज से जुड़े नहीं थे काफी टाइम से, तो मैं अपने इन लॉज के साथ ही जा रही थी। तो मैंने गुरुजी महाराज को बोला एक बार बड़े मंदिर जाके, मैंने कहा आप अगर मेरे अंकल को जोड़ो तो मैं आपको मानूंगी कि हाँ आप कोई गुरु हो या आपके अंदर कोई पावर है। तो मेरे अंकल ऐसे लाइक के वो लाइन वगैरह लगने वाला, मतलब उनको ये भीड़ भाड़ वाला मतलब वाली चीजें पसंद नहीं है। बट ये गुरुजी महाराज की मेहर है कि उन्होंने अंकल को भी जोड़ा। फिर मैं अंकल के साथ और अपनी बेटी के साथ जाने लगी बड़े मंदिर। इन बिटवीन गुरुजी महाराज ने बहुत जल्दी बड़े मंदिर बार बार बुलाया, और मीनवाइल गुरुजी महाराज ने बहुत जल्दी डुगरी मंदिर भी बुलाया। और डुगरी मंदिर तो मैं 2 या 3 बार, एक साल के अंदर अंदर 2 या 3 बार हो आई थी। और उसके बाद गुरुजी महाराज ने आगरा मंदिर भी भेजा। तो ऐसे मेरी गुरुजी के साथ जर्नी बहुत अच्छी चलती रही। रजनी आंटी जय गुरुजी। फिर एक फेज आया जब गुरुजी महाराज से कनेक्शन ओके हो गए कि ठीक है, बड़े मंदिर गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। और लेकिन ये होता था कि पहला और दूसरा बर्थडे गुरुजी ने बेटी का बाहर करवाया, लेकिन तीसरे जो मतलब थर्ड बर्थडे जो था, गुरुजी महाराज के सत्संग होने लगे घर पे। मैं बड़े मंदिर नहीं जा रही हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज हर साल प्रिशा के बर्थडे पे आते थे। मतलब गुरुजी महाराज का सत्संग घर पे होता था। प्रिशा के बर्थडे का हमारा नियम यही होता था कि हमने गुरुजी महाराज का सत्संग करना है, फॉर श्योर करना है। तो फिर गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन थोड़े से ऐसे ओके वाले हो गए। फिर क्या हुआ, फिर ऑल ऑफ सडन मुझे 13 जनवरी को पता लगता है, मेरा भी बहुत मन करता है कि मेरे मायके ससुराल
से सब लोग जाएं। अच्छा, मेरे आंटी मेरे मायके वाले तो नहीं मानते गुरुजी को, बट इन लॉज मानते हैं मेरे। तो फिर गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन ओके ओके चलने लगे। मीनवाइल ये होता था कि मैं किसी संगत को नहीं जानती थी, मतलब मैं नहीं जानती थी किसी को भी, बस सिर्फ बड़े मंदिर जाना और बड़े मंदिर से आना। एक बार जरूर जाएं बड़े मंदिर। अच्छा आंटी, ये पता है गुरुजी महाराज का बुलावा होता है ना, गुरुजी महाराज ने कब कब किसको मतलब जोड़ना है, ये गुरुजी महाराज का बुलावा होता है। तो फिर मतलब मीनवाइल ऐसा हो गया कि मैं मतलब बड़े मंदिर जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि गुरुजी महाराज मतलब साथ तो है ही, हर टाइम गुरुजी महाराज साथ हैं। फिर जब मेरे पापा की डेथ हुई तो फिर मेरी गुरुजी महाराज के साथ जो है लड़ाई होगी बहुत ज्यादा। मैं मतलब घर आई तो मैंने गुरुजी महाराज को बोला कि मैं आपके सारे स्वरूप उतार के रख दूंगी। आपने मुझे पापा से नहीं मिलने दिया, आपने मुझे मौका नहीं दिया, आपने मुझे ऐसे कर दिया, आपने मुझे वैसे कर दिया, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरे पापा ठीक थे, हेल्दी थे, ऑल्दो मेरी मम्मा बीमार रहती थी, बट मेरे पापा बिल्कुल ठीक थे। तो कहीं ऐसा आता ही नहीं था कि मेरे पापा जो है चले जाएंगे गुरुजी के पास, और मैं उनसे बहुत टाइम से मिली भी नहीं थी। तो जब मैं घर आई पापा का मतलब सब कुछ कर के, तो मेरे को मतलब गुरुजी महाराज पे बहुत गुस्सा आया। मैं बहुत गुस्सा हुई गुरुजी महाराज से कि आपने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो मेरा मन करा कि मैं गुरुजी महाराज के सारे स्वरूप उतार के रख दूं एक साइड में, भाई गुरुजी महाराज ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो ठीक है, गुरुजी महाराज के साथ नाराजगी, वहां से फिर मेरा फेज स्टार्ट हुआ गुरुजी महाराज के साथ नाराजगी वाला, कि मैं जोत भी नहीं करती थी, मैं कुछ नहीं करती थी, मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप तक नहीं देखती थी, मैं गुरुजी महाराज से इतना नाराज थी। उसके बाद फिर मेरी मम्मा एडमिट हो गई हॉस्पिटल में, फिर गुरुजी की याद आई, तो फिर गुरुजी के साथ अरदास और मतलब वो सब चीजें स्टार्ट होगी, क्योंकि हम भगवान को अपने हिसाब से मतलब करते हैं एडजस्ट के। अगर हम गुस्सा है तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम खुश हैं तो हम गुरुजी से बात कर रहे हैं, गुरुजी ने हमारी बात मान ली तो वो बहुत अच्छे हैं, और अगर गुरुजी ने कोई बात नहीं मानी तो इसका मतलब गुरुजी महाराज हमारी सुनते नहीं है। तो हमारा ऐसा है गुरुजी महाराज के साथ। फिर गुरुजी महाराज ने मेरे को अपनी मम्मा की कंडीशन दिखाई, लॉकडाउन कराया। संगत जी, जहां लॉकडाउन में कोई भी कहीं नहीं जा सकता था, मेरे गुरुजी महाराज ने पास बनवाए। पहला फर्स्ट लॉकडाउन जो जहां था वो वहीं था, वहां से हिल नहीं सकता था। लोग जहां फंसे हुए थे, स्ट्रक थे, वो वहीं पे ही स्ट्रक थे। पर गुरुजी महाराज ने मेरे पास बनवाए। मैं अपनी मम्मा के पास गई, जहां दुनिया मैंने वो सीन देखा है जब सब कुछ बंद था, मतलब लाइक ऐसा था कि अरे दुनिया है भी या नहीं। पेट्रोल पंप बंद, सब कुछ बंद, ऑन द वे एक गाड़ी नहीं होती थी, सिर्फ हमारी गाड़ी। पास पे गुरुजी महाराज ने मुझे फतेहाबाद, हरियाणा में है फतेहाबाद, फतेहाबाद से दिल्ली, दिल्ली से फतेहाबाद, मैं कम से कम 2-3 बार पास बनवा के गई, जहां पे लोगों के पास नहीं बनते थे। ऐसा लगता था गुरुजी महाराज पास बना रहे हैं मेरा बैठ के। तो जो अपने पापा के टाइम पे मैं गुरुजी महाराज से गुस्सा थी, वो चीज गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी मम्मा के टाइम पे मतलब दिखाया कि जब कोई परेशान होता है, जब कोई दुख भोग रहा होता है, तो आप क्या क्या करोगे उनके लिए, जब आप कुछ नहीं कर सकते, आप हेल्पलेस हो। तो आपके पास ऑप्शन 2 होते हैं कि या तो गुरुजी महाराज इनको ठीक कर दो, बिल्कुल ठीक कर दो, ओके कर दो कि कोई भी दिक्कत ना आए, या आप ठीक नहीं कर सकते हो तो फिर आप ले जाओ। क्योंकि देखो, जाना सबने है, हम इसलिए अपने माँ बाप को रोकें कि भाई वो हमारे साथ बने रहे, चाहे वो बेड पे बने रहे, चाहे वो बेड पे उनका शुशु पॉटी सब करवा रहे हैं। आप ये सोचो कि जो करवा रहा है और जो कर रहा है, वो दोनों बंदे कितने परेशान होंगे। हम तो कहते हैं गुरुजी महाराज को, हमें नहीं पता, हमारी माँ है, आप इनको जो है जीवन बख्शोगे, आप इनको लाइफ जो है ब्लेस करोगे, और गुरुजी महाराज हमारी जिद पे हो सकता है लाइफ ब्लेस कर दे, पर वो हो सकता है कि उनकी लाइफ हेल से भी मतलब बदतर हो, है ना। तो मैंने गुरुजी महाराज को बस सिर्फ यही बोला, उन्होंने मुझे मेरी मम्मा की कंडीशन दिखाई कि देख लूं मैं, क्योंकि पापा के टाइम पे मैं देख नहीं पाई थी, तो मेरी मम्मा के टाइम पे गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाई कंडीशन सारी, और मैंने गुरुजी महाराज को यही अरदास लगाई कि गुरुजी महाराज या तो बिल्कुल ठीक कर दो कि ये बेड पे ना रहे, ये ठीक ठाक रहे, या फिर आप ले जाओ। तो गुरुजी महाराज ले गए थे मम्मा को भी, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे बता दिया था कि
मम्मी चली जाएंगी। वो मुझे एक रात पहले गुरुजी महाराज ने बोल दिया था कि मेरी मम्मा चली जाएंगी, तो मैं उस चीज के लिए तैयार थी। तो जो तकलीफ या जो परेशानी पापा के टाइम पे थी वो मुझे मम्मा के टाइम पे गुरुजी महाराज ने होने नहीं दी, क्योंकि मुझे गुरुजी ने इतना प्रिपेयर कर दिया था। मैं अपनी मम्मा के साथ लास्ट के 7 दिन रही थी, तो मैंने उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी हर चीज देखी थी। और गुरुजी महाराज ने मम्मी के पास बिठा के मेरे से सुबह शाम सुखमनी साहिब भी कराया था। तो फिर मम्मी के बाद जो है फिर गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर वाले थे मेरे, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए जब मैं मम्मी के सारे काम वाम करके आई। क्योंकि एक तो लॉकडाउन था और दूसरा गुरुजी महाराज ने गद्दी ब्लेस करा दी थी घर पे, क्योंकि मेरी जॉब घर से ही थी, सब काम घर से ही हो रहे थे। तो मुझे ये लगा कि मैं गुरुजी महाराज की सेवा कर लूंगी, तो गुरुजी महाराज ने गद्दी ब्लेस कर दी। उस गद्दी की सेवा में, गुरुजी महाराज की सेवा में लग के मैं उस चीज से मतलब बाहर निकल आई कि मेरी मम्मी भी गई, पापा भी गए, तो मैं उस चीज से ओवरकम कर पाई। ऑल्दो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, पर गुरुजी महाराज के साथ से, प्यार से मैं उस चीज से ओवरकम कर पाई। तो बस उसके बाद से गुरुजी महाराज ने गद्दी ब्लेस कर रखी थी। फिर मेरे साथ फेज ऐसा आया कि जब गुरुजी महाराज की गद्दी बढ़ी, मेरे को शिव अंकल ने बोला कि मतलब गुरुजी महाराज की गद्दी घर घर में नहीं होनी चाहिए, घर घर में गद्दी गुरुजी महाराज की नहीं होनी चाहिए, गुरुजी महाराज की गद्दी सिर्फ बड़े मंदिर में ही होनी चाहिए। तो मैंने शिव अंकल के कहने पे गुरुजी महाराज की गद्दी बढ़ा दी घर से। और उस गद्दी बढ़ने के बाद फिर मेरे साथ मतलब मेरी लाइफ में एक नया फेज आया कि शायद वो चीज मैंने अपने मन में बिठा ली कि मैंने गुरुजी महाराज की गद्दी मतलब बढ़ा दी। घर में जब आप वो देखो कोना, तो उस कोने में गुरुजी महाराज की गद्दी नहीं, वैसी रौनक नहीं। हम कहाँ बैठे, हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर गुरुजी महाराज की गद्दी के पास करते थे, बैठ के करते थे। अब हम कहाँ करें, अब फिर से वही सोफे लग गए, फिर वही सब कुछ हो गया। तो वो एक चीज शायद मेरे मन में बैठ गई कि मैंने गुरुजी महाराज की गद्दी बढ़ा दी। तो करते फिर मेरा एक डाउनफॉल सा स्टार्ट हो गया, मतलब मेंटली मेरा एक डाउनफॉल सा फिर से स्टार्ट हो गया। पर फिर गुरुजी महाराज ने स्थान परिवर्तन कराया और अब यहाँ पे आके दिल्ली छोड़ी मैंने। दिल्ली छोड़ने के बाद जब मैं यहाँ पे आई तो गुरुजी महाराज ने फिर से गद्दी ब्लेस करी और गुरुजी महाराज ने फिर मेरे को उस चीज से जो है बाहर निकाला, डिप्रेशन से, एंजाइटी से। मेरी डिप्रेशन वाली स्टेज ऐसी हो गई थी कि वो डिप्रेशन वाली वो लास्ट स्टेज थी, उसके बाद पागल वाली स्टेज ही आनी थी। अगर गुरुजी महाराज मुझे बाहर नहीं निकालते, अगर इस चीज से गुरुजी महाराज मुझे बाहर नहीं निकालते, तो शायद अब तक मेरी पागलों वाली स्टेज हो जाती। तो ये रही है गुरुजी महाराज के साथ जर्नी मेरी, जिसमें गुरुजी महाराज के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बने, फिर कनेक्शन लूज हो गए। मतलब ठीक है, ओके है, सत्संग करना है, साल में एक बार करना है, या कहीं जाना है तो बस गुरुजी महाराज का कोई बुला रहा है तो जाना है। तो ऐसे वाली गुरुजी महाराज के साथ जर्नी रही है मेरी। और बीच में बहुत कुछ हुआ है, जैसे जब गुरुजी महाराज की गद्दी लगी हुई थी घर पे, तो मैंने गुरुजी महाराज को मैंने कहा गुरुजी महाराज मेरे को आपके कैलेंडर चाहिए 2। और मैं रात को गुरुजी महाराज को कैलेंडर के लिए बोल के सोई हूँ और अगले दिन मुझे सुबह पार्सल मिला जिसमें 20 कैलेंडर्स थे गुरुजी महाराज के। देखो मैंने किसी को नहीं बोला था, मैंने सिर्फ गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मुझे 2 कैलेंडर चाहिए, और गुरुजी ने मुझे 20 कैलेंडर्स का जो है एक पार्सल भिजवाया, जिसके बारे में सिर्फ गुरुजी जानते थे कि मैंने गुरुजी से मांगे हैं, या मैं जानती थी। गुरुजी और मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि मैंने कैलेंडर मांगे हैं। उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज को बोला एक बार, मैंने कहा गुरुजी महाराज मुझे ना ये इंस्टाग्राम पे ये ओम वाली जोत है, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पर मैंने कहा गुरुजी महाराज ये जोत महंगी होएगी शायद थोड़ी। अगले दिन या उससे नेक्स्ट डे मुझे ध्यान नहीं है, बट 1-2 दिन के अंदर मुझे फिर एक पार्सल रिसीव होता है, उसमें वही सेम ओम वाली जोत थी जो मैंने गुरुजी महाराज को दिखाई थी कि गुरुजी महाराज देखो इंस्टाग्राम पे ये वाली जोत आ रही है। ये मिरेकल मेरे साथ। उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज को बोला, मैंने कहा गुरुजी महाराज मेरा ब्रेसलेट ढीला हो गया, लूज हो गया, और मेरे पास कोई और ब्रेसलेट नहीं है, मुझे पहनने के लिए एक ब्रेसलेट चाहिए गुरुजी महाराज। मैं किससे मांगू, मैं किसको बोलूं, आप ही कराओ कुछ अरेंज। संगत जी मुझे पार्सल मिलता है, वो पार्सल गुड़गांव की किसी संगत का था, उसके ऊपर एड्रेस था, उसके ऊपर नाम था, वो लोग पार्सल भेजते हैं, पर मैंने उनको कोई रिक्वेस्ट
मतलब नहीं भेजी थी अपने नाम की कि आप मुझे कुछ मतलब जैसे फॉर्म फिल करते हैं, मैंने कहीं पे भी कोई फॉर्म फिल नहीं किया था। उसके अंदर मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स आई, गुरुजी महाराज के इतने सारे ब्रेसलेट्स आए, गुरुजी महाराज के स्वरूप आए, छोटे वाले पॉकेट स्वरूप्स आए, उसमें की चेन आया, उसमें गुरुजी महाराज के लॉकेट प्रसाद आए। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई इस तरह से। और एक बार मुझे गुरुजी महाराज का चोला पसंद आया, एक येलो कलर का, लेकिन वो मेरी बजट से बाहर था, मतलब बहुत महंगा चोला था वो। तो मैंने गुरुजी महाराज को बोला, मैंने कहा गुरुजी महाराज मुझे ये वाला चोला आपके लिए येलो वाला चाहिए। तो मैंने उन आंटी से रेट पूछा, आंटी ने मुझे रेट जो बताया, मैंने कहा आंटी नहीं, मेरा इतना बजट नहीं है, मैं इतना महंगा चोला ले नहीं पाऊंगी अभी। तो ठीक है, आंटी ने बोला नहीं नहीं, हमारे पास तो यही रेंज का ही है, ये वाला चोला आप कोई और देख लो। मैंने कहा मैं कोई और देखूंगी नहीं, मुझे यही वाला पसंद है गुरुजी के लिए, और जब बजट होगा मेरा तब मुझे गुरुजी महाराज ये वाला चोला दिलवा देंगे, कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगी। एक दिन बाद नेक्स्ट डे मतलब शाम को आंटी का मैसेज आता है कि कोई बात नहीं, मैं सेम चोला थोड़ी सी लेस वो कर दूंगी हल्की, लेकिन मैं आपके लिए सेम बना दूंगी आपके बजट में। मैंने कहा आंटी मुझे लेस भी हल्की नहीं करानी, मुझे यही चोला सेम एज इट इज चाहिए, येलो कलर का चोला, मुझे कुछ भी चेंज नहीं कराना। मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, मेरा बजट होगा मैं आपको फॉर श्योर मैसेज डालूंगी, लेकिन अभी मैंने कहा मैं कोई भी चीज हल्की नहीं कराऊंगी, आप मुझे एज इट इज, जब मेरे पास पैसे होंगे मुझे एज इट इज बना देना चोला। वो कहती हैं आंटी आप नहीं मानोगे, कोई बात नहीं, आपको मैं यही चोला सेम चोला आपके बजट में ही दे रही हूँ, कोई बात नहीं, कमाने के लिए बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका मन है गुरुजी के लिए, देखो आपको अपना तो पहनना नहीं, पर्सनल गुरुजी के लिए लेना है आपको, तो कोई बात नहीं, मैं आपको लगा देती हूँ। मतलब वो इतना कम से कम हाफ रेट का फर्क था उसमें। तो मैंने गुरुजी महाराज को बोला, मैंने कहा गुरुजी महाराज मैं आपकी बेटी हूँ जिद्दी, तो आप मेरे बाप हो के आपको पता है कि ये नहीं मानेगी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे वही सेम चोला आधे रेट में मंगवा के दिया, उसमें कोई भी आंटी ने कमी नहीं करी थी, सब कुछ वैसा था जैसा मुझे चाहिए था। तो बहुत सारे सत्संग हैं ऐसे गुरुजी महाराज के। एक बार क्या हुआ, जिनसे गुरुजी महाराज के चोले बनते थे, टीना आंटी, उन्होंने ना व्हाट्सएप पे कुछ मतलब मुझे फोटोज भेजी चोलों की, और चोले के साथ ना उन्होंने एक ब्रेसलेट की भी फोटो गलती से भेज दी। तो मैंने कहा आंटी आपने ये क्या भेजा है, तो कहती गलती से फोटो के साथ आपको ये आ गया होगा, इसकी भी मतलब फोटो आ गई होगी। अब मैंने फिर मुझे वो ब्रेसलेट बहुत अच्छा लगा था, मैंने बोला आंटी को, मैंने कहा आंटी कितने का है ये, तो कहती 500 का। मैंने कहा गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट भी 500 का आता है, इतना महंगा ब्रेसलेट। फिर मेरे को ये आया, मैंने कहा नहीं यार, गुरुजी महाराज कहते हैं कि मतलब ये सब मतलब वो चीजें खरीदते नहीं है ना, आपको कोई दे तो आप पहन लो, नहीं तो खरीदते नहीं है। मैंने कहा आंटी नहीं रहने दो, मतलब बहुत महंगा भी है, और मैंने कहा आप बस मेरे को ना चोला भेज देना, ये रहने दो। तो कहती है कोई बात नहीं, ले लो, पेमेंट बाद में दे देना इसकी। मैंने कहा नहीं आंटी 500 रुपए का तो बहुत महंगा है, मेरे अंकल मुझे बहुत डांटेंगे कि ये क्या मतलब ले लिया तूने इतना महंगा 500 रुपए का। मैंने कहा नहीं आंटी कोई बात नहीं, थैंक यू, आप बस सिर्फ चोला भेज देना। संगत जी, जब वो गुरुजी महाराज का चोला आया, उस चोले के अंदर वो वाला ब्रेसलेट भी आया। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी ये तो बहुत महंगा था, मैं ले नहीं पाऊंगी, आपने क्यों भेज दिया। आंटी कह रही मैंने भेज दिया। मैंने कहा आंटी चोले के अंदर वही वाला ब्रेसलेट है जो मैंने आपसे रेट पूछा था, आपने मुझे 500 रुपए बताया था। आंटी कहती आप दिखाओ जरा, मुझे फोटो दिखाओ। तो मैंने आंटी को जब फोटो भेजी, मतलब मैंने आंटी को वीडियो कॉल करी थी, तो मैंने आंटी को जब वीडियो कॉल करी, मैंने कहा आंटी देखो ये भी है इसके बीच में। कहती है आंटी आप बहुत लकी हो, आपका मन था लेने का, तो इसलिए गुरुजी महाराज ने, मुझे भी नहीं पता, कह रही चोले के साथ ये कब चला गया साथ में, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने कहा आंटी अब आ गया, चलो कोई बात नहीं, पेमेंट कर दूंगी मैं आपको, क्योंकि मुझे ये था कि उनकी भी पेमेंट लगी हुई है, और अब इसको मैं पोर्टर से क्या भेजूंगी वापस। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, मैं आपको इसकी पेमेंट कर दूंगी। आंटी कहती है देखो मैंने तो भेजा नहीं, गुरुजी महाराज ने भेजा है, तो मैं पेमेंट लूंगी नहीं इसकी। तो मतलब गुरुजी महाराज के आगे मैंने जो बात गद्दी के आगे बैठ के बोल दी, वो गुरुजी महाराज ने, मुझे नहीं पता वो गुरुजी महाराज ने कैसे पूरी कराई है सारी बातें मेरी। मैंने गुरुजी महाराज को बोला मुझे ऐसे चाहिए, तो मुझे ऐसे वो चीज मिली सेम।
और मतलब कुछ भी बोलते चली गई मैं, कुछ भी गुरुजी महाराज को बोलती चली गई। गुरुजी महाराज ने मुझे वही चीज मतलब भिजवाई घर पे। तो ऐसे ऐसे गुरुजी महाराज ने मिरेकल करे। लाइफ तो मेरी पूरी है ही मिरेकल। मैं आज यहाँ बैठी हूँ, ये कोई मतलब मिरेकल से कम नहीं है। मेरे मम्मी पापा मुझे कभी कभी बोल देते थे ना कि मैं जाती थी जब कभी मायके के, पैसे ले ले, कोई बात नहीं, रख ले पैसे। मैं कहती थी मैं जॉब करती हूँ, आपने मुझे इतना पढ़ा लिखा दिया, आपने मुझे स्टैंड कर दिया, मैं आपसे पैसे क्यों लूं? मुझे आपको पैसे देने चाहिए, मैं आपसे पैसे क्यों लूं? मैंने कहा आप मुझे पैसे पैसे क्यों कहते रहते हो? तो वो मेरे को बोलते थे कि पता नहीं हम तेरे को अगली बार मिले ना मिले, हर बार यही कहते थे, ले ले बेटा, पता नहीं नेक्स्ट टाइम हम तेरे को मिले ना मिले, हम दे पाए ना दे पाए। तो मैं इतनी सी बात पे रो पड़ती थी कि मेरे माँ बाप नहीं जाने चाहिए। हर एक को यही होता है कि भाई हमारे माँ बाप नहीं जाने चाहिए। तो मेरे साथ तो 3 महीने में, जनवरी में पापा गए, अप्रैल में मेरी मम्मा चली गई। तो मेरे लिए वो चीज से बाहर निकल के आ पाना, खुश रहना, है ना, सब कुछ करना, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मतलब ये चीज मैं नहीं मानती थी कि मैं कभी लाइफ में कर पाऊंगी। तो गुरुजी महाराज ने मेरे को इस मतलब इतना संभाला। मेरे पापा 1 साल तक, पूरा 1 साल तक मेरे पापा गुरुजी के साथ सपनों में आते थे, मेरे को पैसे देते थे। गुरुजी महाराज साथ होते थे, मेरे को पैसे देते थे। पापा मेरे को ये कहते थे, हम ठीक है, हम ठीक है, हम ठीक है। 1 साल के बाद गुरुजी महाराज के साथ मम्मी पापा दोनों आए। उन्होंने बोला हम खुश हैं, हमें अगला जन्म मिलने जा रहा है, तू अपना ध्यान रखियो, और मेरे को पैसे देके। फिर उस दिन के बाद से मेरे को मम्मी पापा कभी भी एक साथ नहीं आए। अभी भी कभी कभी मम्मी मतलब मेरे को ड्रीम में दिख जाती है, पापा दिख जाते हैं, पर उसके साथ मतलब उसके बाद से जब से उन्होंने मुझे बोला है कि तू अपना ध्यान रखियो, हमें अगला जन्म मिल रहा है, हम जा रहे हैं, तो उसके बाद से फिर मुझे कभी भी दिखाई नहीं दी। और मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मैं सरवाइव कर जाऊंगी, मैं रह जाऊंगी, ये मेरे लिए पॉसिबल था ही नहीं। तो गुरुजी महाराज ने संभाल रखा है, गुरुजी महाराज ने बिठा रखा है, इतना स्ट्रांग बना दिया है, बहुत स्ट्रांग बना दिया है गुरुजी महाराज ने। क्या क्या बताऊं, मतलब इतने इतने मिरेकल हैं गुरुजी महाराज के। कुछ कहने से पहले गुरुजी महाराज चीजों को पूरा करते हैं। आप कुछ भी बोलोगे, गुरुजी महाराज सुनते हैं आपकी बात, आपको आंसर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आंसर नहीं मिलते, आपको कहीं ना कहीं मैसेज में या किसी चीज में। और अगर गुरुजी महाराज नहीं सुन रहे हैं, हमारी कोई बात पूरी नहीं हो रही है, तो इट मीन्स वो चीज हमारे लिए आज के टाइम में तो ठीक नहीं है। आज के टाइम में तो वो चीज हमारे लिए गुरुजी हमें दे, वो चीज ठीक नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में गुरुजी महाराज हमें वो चीज दे दें, इसीलिए शायद गुरुजी महाराज हमें इतना वेट करा रहे हैं। लेकिन हमें ये होता है कि हमें मिल जाए। तब मैं गुरुजी महाराज को क्या बोलती थी कि मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, गुरुजी महाराज मुझे ये चीज अच्छी लग रही है। मैं सिर्फ इतना बोलती थी कि गुरुजी महाराज ये अच्छा लग रहा है ना। कभी कभी मैंने ऐसे नहीं बोला गुरुजी महाराज की मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। मैं कैलेंडर वाली बात भी थी तो भी मैंने गुरुजी महाराज को बोलता, मैंने कहा गुरुजी महाराज अगर कहीं से मिलेंगे ना तो मेरे को 2 चाहिए। ऐसे नहीं कि गुरुजी महाराज अभी दो या मुझे अभी चाहिए, लेकिन मतलब गुरुजी महाराज ने हर वक्त सुनी है। तो ऐसे थी मेरी गुरुजी महाराज के साथ जर्नी। गुरुजी महाराज के मुझे 1-1.5 साल तक मैसेज मिलते रहे, 1.5 साल तक कम से कम मुझे मैसेजेस मिलते रहे, पर मैं नहीं गई या गुरुजी महाराज ने मुझे उस टाइम बुलाया नहीं। गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे बुलाना था, बेटी के साथ बुलाना था। तो ये थी मेरी गुरुजी महाराज के साथ जर्नी। सत्संग बहुत सारे हैं, फिर कभी कोई और जो गुरुजी महाराज सत्संग सुनवाएंगे वो हम जरूर आपको मैं जरूर सुनाऊंगी फॉर श्योर। शुक्राना गुरुजी महाराज का, इतनी मतलब ब्लेस लाइफ दे रखी है गुरुजी महाराज ने, इतनी मेहर है गुरुजी महाराज की, इतनी प्यारी संगत दे रखी है। गीता रानी आंटी का ही देख लो, मेरे को था मतलब मेरे मन के एक कोने में कहीं ना कहीं था कि जिस दिन मेरी शिव पुराण की सेवा पूरी हो उस दिन मैं गुरुजी महाराज का सत्संग करूं, मतलब गुरुजी महाराज सत्संग कराएं। पर फिर भी अंदर से मतलब नहीं था कि हाँ मुझे कल मेरी सेवा जो है पूरी हो रही है। तो मेरे को ये था कि मैं कड़ा प्रसाद बना लूंगी। वो मैंने फर्स्ट डे भी जब मतलब स्टार्ट किया था उस दिन कड़ा प्रसाद गुरुजी महाराज ने बनवाया था, तो मैंने कहा मैं कड़ा प्रसाद बना लूंगी। ऑल्दो हम लाइव में बात भी यही कर रहे थे कि हम सारे कल शिव पुराण पूरी हो जाएगी तो हम सब लोग कड़ा प्रसाद बनाएंगे। अच्छा, मैंने लाइव में बोल दिया था, मैंने कहा मतलब मेरा मन है कि जिस दिन
शिव पुराण पूरा हो उस दिन मैं गुरुजी महाराज का सत्संग करूं, ये मैंने बोल दिया था लाइव में। तो गीता रानी आंटी से मेरी बात हुई, आंटी ने बोला आप सत्संग करो, गुरुजी महाराज कह रहे हैं। तो मतलब आप देखो कि आपको कितनी अच्छी संगत दी हुई है गुरुजी महाराज ने, आपको कितनी ब्लेस्ड, कितनी डिवाइन, कितनी प्यारी संगत दी हुई है कि जो आपको हर टाइम मोटिवेट करती रहती है, नहीं आप करो। क्योंकि देखो गुरुजी महाराज तो कह सकते हैं ना, गुरुजी महाराज तो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी संगत या किसी ना किसी मैसेज के थ्रू मैसेज देंगे कि आपको ये करना है, पर उसको एप्लीकेबल करना, उस चीज पे चलना तो हमें ही पड़ेगा ना, हमें खुद को करना पड़ेगा कि नहीं हमें करना है, वी हैव टू डू इट। गुरुजी तो आएंगे नहीं करने के लिए, करना तो हमें ही है, गुरुजी का साथ होता है लेकिन करना हमें ही होता है। तो आंटी ने मुझे बोला नहीं कल गुरुजी महाराज का सत्संग करना है, चाहे आप 3 बजे कर लो, 3 से 4 सत्संग कर लेना, और 4 बजे फिर जो है आपका यूजुअल मतलब जो शिव पुराण होता है वो आप पढ़ लेना 4 बजे के बाद। तो मेरे को यही लगा, मैंने कहा हाँ मैं 3 बजे बैठ जाऊंगी। करा लिया गुरुजी महाराज ने, मतलब तैयार कर लिया, मेंटली हो गया कि कल करना है, कल करना है तो एट एनी कॉस्ट करना है। फिर मैंने सोच लिया कि जब गुरुजी महाराज ने मैसेज दिलवाया है ना कि करना है सत्संग, तो फिर कुछ भी हो जाए, मेरी हेल्थ ऊपर नीचे है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, किसी को बुलाना है किसी को नहीं बुलाना है। मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ दूर दूर तक कोई गुरुजी को नहीं मानता। यहाँ पे गुरुजी महाराज ने इस घर में 1-2 बार करवाया सत्संग अपना, पर वो इतना इनडिसिप्लिन्ड होता है, लंगर प्रसाद बीच में बचा के जा रहे हैं, लोग आते हैं तो बस सिर्फ लंगर प्रसाद करने के टाइम पे ही आते हैं, पूरे टाइम पे कोई भी नहीं आता पहले। तो मेरे को फिर ये होता है कि गुरुजी महाराज मैं कैसे करूं सत्संग, अकेली करूं बैठ के, वो तो मैं रोज आप बिठा लेते हो 2 घंटे, मुझे रोज सत्संग हो जाता है। कल भी यही था, मैंने कहा गुरुजी महाराज मैं किसको बुलाऊंगी, फिर लगा चाहे कोई आए चाहे कोई नहीं आए, गुरुजी महाराज ये नहीं कहते कि संगत आएगी तो सत्संग होगा, गुरुजी कहते हैं मैं आऊंगा तो सत्संग हो जाएगा। तो गुरुजी महाराज आए तो सत्संग हो गया, मतलब कोई संगत आएगी कोई संगत नहीं आएगी डजेंट मैटर, आप फैमिली वाले बैठो और गुरुजी महाराज बैठ गए, इट मीन सत्संग हो गया आपका। तो ऐसे ही कराया गुरुजी महाराज ने कल लंगर प्रसाद कैसे बनाए, सत्संग स्टार्ट होने के बीच में विसल्स आ रही थी क्योंकि 3 बजे का टारगेट सेट था मेरे माइंड में, पर ऑल ऑफ सडन गुरुजी महाराज ने कराया कि अगर 3 बजे बैठूंगी तो 4 बजे की जो शिव पुराण है वो शायद 5 बजे जाके होगी, तो इसलिए फिर 1 बजे का थोड़ा डाला गुरुजी महाराज ने। अब आप 3 बजे के हिसाब से तैयारी कर रहे थे और वहां पे 2 घंटे पहले हो जाए, तो गुरुजी महाराज ने फिर भी कल सारा कुछ बहुत अच्छे से, जोत इतना जोत में नूर था कल, जोत कैसे मतलब नाच रही थी कल जोत, औसम, मतलब गुरुजी महाराज ने कल इतना बढ़िया करा दिया सत्संग, और किसकी वजह से, गीता रानी आंटी की वजह से। तो ये सब गुरुजी महाराज की मेहर है, ये भी ब्लेसिंग है, अगर गुरुजी महाराज ने हमें ऐसी संगत बख्श रखी है ना, तो ये भी हमारा शुक्राना सत्संग है। और देखो गीता रानी आंटी के साथ मेरा एक सत्संग भी वो हो गया, बन गया कि देखो कैसे गुरुजी महाराज ने सत्संग कराया। मेरा कोई परसों तक मेरा कोई मूड नहीं था सत्संग करने का, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं कैसे करूंगी अकेले, पता नहीं कैसे, मतलब सारी तैयारियां कैसे होंगी मुझे नहीं पता था, मैं कैसे करूंगी कैसे नहीं, पर कराने वाले गुरुजी महाराज होते हैं, वो अपने आप करा लेते हैं चीजें, है ना। लेकिन गुरुजी महाराज ने किसी ना किसी के मुंह से तो बुलवाना है, किसी ना किसी को तो माध्यम बनवाना है ना, तो वो गीता रानी आंटी को बनवाया माध्यम के, मतलब मुझे जो है मोटिवेट करा जाए कि नहीं सत्संग करना है। तो बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं हम, बहुत ब्लेस्ड हैं हम कि हम मतलब गुरुजी की शरण में है, जहां लोग इतने परेशान हैं। 2025 कितना खराब गया है, कितना खराब गया है, लेकिन हमारा कोई ऐसा साल नहीं होता, हमारी कोई ऐसा टाइम नहीं होता जब हम कहें कि हमारा ये टाइम बहुत खराब गया है, क्योंकि हमारा टाइम खराब हो ही नहीं सकता। हमारे साथ गुरुजी हैं, हमारे साथ इतनी डिवाइन पावर है, तो हमारी तो कोई लाइफ खराब नहीं हो सकती, हमारा तो एक दिन नहीं खराब हो सकता, हमारा एक पल नहीं खराब हो सकता। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। इसके साथ ही हम अपनी आज की सेवा को यहीं विराम देंगे। और देखो डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी पे भी कौन सी संगत जुड़ी है, जो मेरी रोज संगत जुड़ती है। वंदना आंटी हो गए, नीलम आंटी हो गए, गीता रानी आंटी हो गए, रजनी आंटी हो गए, राधिका आंटी हो गए, सुमित अंकल हो गए, है ना। वही सारी संगत जो वहां जुड़ती थी रोज शिव पुराण की सेवा में, वही संगत यहाँ पे भी जुड़ी हुई है। तो ये संगत मुझे नहीं छोड़ेगी, ये संगत मुझसे रोज कोई ना कोई सेवा तो लेंगी। जैसे आंटी कह रही थी
गुरुजी महाराज कह रहे हैं शिवपुराण सेवा दोबारा शुरू करनी है। मैंने कहा अच्छा अभी थोड़े दिन मुझे ऐश कर लेने दो, फिर शुरू करूंगी। सच में कितनी बार भी पढ़ लो। और आप देखो संगत जी, गुरुजी महाराज ने सितंबर 15 के बाद शायद शिवपुराण की सेवा स्टार्ट कराई थी, और 3 महीने भी नहीं लगाए, मतलब 3-3.5 महीने में गुरुजी महाराज ने शिवपुराण की सेवा पूरी करा ली। जबकि 6-6, 7-7 महीने लगते हैं शिवपुराण की सेवा करने में, वहां गुरुजी ने आधे टाइम में एक बार शिवपुराण की सेवा पूरी करा ली है। मतलब ऐसे हैं गुरुजी महाराज। आंटी मैं हूं हरिद्वार से, गंगा मैया की नगरी से। उषा आंटी जय गुरुजी। तो ऐसे हैं गुरुजी महाराज की, मतलब गुरुजी महाराज के बहुत मिरेकल्स हैं मेरी लाइफ में। गुरुजी महाराज के बहुत मिरेकल्स हैं। मैं एक बार गुरुजी महाराज का बड़ा स्वरूप चाह रही थी। मैंने कहा मुझे ना गुरुजी महाराज का बड़ा स्वरूप चाहिए, बहुत बड़ा स्वरूप चाहिए। अच्छा मैं परेशान, मैंने कहा मैं किससे मांगू। तब तक मैं अभी भी फिलहाल भी ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बहुत ज्यादा संगत को जानती हूँ, ये अंकल फलाने अंकल। बड़े मंदिर में कौन सेवादार, मुझे किसी एक सेवादार का नाम नहीं पता। बड़े मंदिर में कौन से सेवादार अंकल हैं, कौन से सेवादार आंटी हैं, मुझे एक संगत का नाम नहीं पता वहां पे। ठीक है, तो मैं कह रही कि मैं किससे मांगू, लेकिन मुझे बड़ा स्वरूप गुरुजी का चाहिए। तो मैं सोई, तो जब मैं सोई तो मेरे को गुरुजी महाराज ने सपने में बोला कि तेरे घर में है स्वरूप। गुरुजी महाराज का स्वरूप, मतलब मेरा बड़ा स्वरूप तेरे घर में ही है। अब मैं कहूँ मेरे घर में बड़ा स्वरूप कहाँ से आ गया गुरुजी महाराज का। पर मैंने कहा अगर गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में बोला है कि मेरे घर में है, तो इट मीन्स मेरे घर में है स्वरूप कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज का। तो बेटी की ना कुछ बुक्स वगैरह पड़ी थी कबर्ड में, तो मेरे को लगा, मैंने कहा वहां पे छोटा स्वरूप तो गुरुजी महाराज का है, बड़ा तो कभी मुझे मिला ही नहीं, मेरे पास कहाँ से आया बड़ा स्वरूप। संगत जी मुझे आज भी नहीं पता, मुझे आज भी नहीं याद कि वो बड़ा स्वरूप कहाँ से आया था। मैंने वो कबर्ड खोली, अलमारी खोली, मैंने पीछे देखा, आगे मुझे छोटे छोटे सब स्वरूप मिले मतलब गुरुजी महाराज के। और मैं पीछे देखती हूँ कोने में तो इतना बड़ा गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे पास बिना फ्रेम किया हुआ, वो ऐसे फोल्ड हुआ हुआ वहां रखा था। मतलब मुझे नहीं पता वो गुरुजी महाराज का बड़ा स्वरूप मुझे कब मिला था, या हमें कहाँ से मिला था, कब घर आया था, मुझे सच में आज तक भी याद नहीं आया। पर गुरुजी महाराज ने बोला कि घर में रखा है, तो मुझे घर से ही गुरुजी महाराज का स्वरूप मिला बड़ा। फिर उसको गुरुजी महाराज से आज्ञा लेके उसको फ्रेम कराया, सब कुछ कराया। तो मतलब ऐसे हैं गुरुजी महाराज। पिंकी आंटी जय गुरुजी। हम सब गुरु महाराज जी फैमिली हैं, ये हमारे गुरु परिवार। बिल्कुल आंटी, पता है अभी भी मैं किससे, मुझे ध्यान नहीं है मैं किससे बात कर रही थी, गीता रानी आंटी से कर रही थी या मैं वंदना आंटी आपसे बात कर रही थी, पता नहीं। तो हम यही बात कर रहे थे कि आज के टाइम में अपनी फैमिली नहीं काम आती। अगर आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, तो आपकी फैमिली को फर्क नहीं पड़ेगा उतना जितना आपके गुरु परिवार को फर्क पड़ेगा। अब जैसे वंदना आंटी का बर्थडे ही था, गुरुजी महाराज ने वंदना आंटी का बर्थडे ऐसा मनवा दिया कि आंटी रोने लग गई कि भाई मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा बर्थडे हो जाएगा। तो ये गुरुजी महाराज का प्यार है, ये जो गुरुजी महाराज का परिवार है ना, ये ऐसा ही है, अपने पीछे है, लेकिन गुरुजी महाराज की फैमिली सबसे आगे है, सबसे आगे है गुरुजी महाराज की फैमिली। तो क्या क्या हिस्से बटे हुए हैं, क्या बटा हुआ है पता नहीं, 5 मिनट्स, पता नहीं क्या बटा हुआ है, क्या लेके जाना है। सबको पता है कि साथ में कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा साथ में, फिर भी लगे हुए हैं हम अपनी लाइफ की भागदौड़ में। जितना कमा लो उतना कम लगता है, जितना कमा लो उतना कम लगता है। खर्चने बैठो तो कमी पड़ जाती है, कमाने बैठो तो लगता है इतना कमा लिया है, ठीक है बहुत है, लाइफ कट जाएगी आराम से, लेकिन जब खर्चने बैठो फिर लगता है कुछ भी नहीं है। तो ये समझ नहीं आती ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। तो बस बहुत बढ़िया है, हम लोग बहुत बढ़िया हैं कि हम गुरुजी महाराज की रजा में हैं, हम गुरुजी महाराज के चरणों में हैं, हम गुरुजी महाराज की मेहर में हैं। जैसा गुरुजी महाराज हमें बनाना चाहते हैं हम वैसे बने। बस गुरुजी महाराज से यही अरदास होती है कि गुरुजी महाराज हम कोई जाने अनजाने में भी कोई गलत काम ना करें, किसी को हर्ट ना करें, आप जैसा बनाना चाहते हो हम वैसे बन जाएं। और जो हमारे साथ गलत करते हैं उनको हमने कुछ नहीं कहना, अपना मुंह बंद, उनको फिर गुरुजी महाराज ही आंसर करते हैं। और जब गुरुजी महाराज आंसर करते हैं तो बहुत जबरदस्त आंसर करते हैं, ये मैंने देखा है। हम आंसर करेंगे तो हम अपने लेवल से करेंगे आंसर, गुरुजी महाराज
आंसर करेंगे तो वो गुरुजी महाराज अपने लेवल से आंसर करेंगे। तो कभी भी कोई आपको कुछ भी बोलता है, चुपचाप वहां से आ जाओ, है ना, और गुरुजी महाराज पे छोड़ दो कि गुरुजी महाराज आप देखोगे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं कुछ नहीं। रोना है तो गुरुजी महाराज के आगे रो लो, मैं कहती हूँ कि हंसना भी है तो भी गुरुजी महाराज के आगे हंस लो। हम रोएंगे, दुनिया हमारा मजाक बनाएगी, हम हंसेंगे, दुनिया हमें नजर लगाएगी। इसलिए हंसना भी है तो गुरुजी के आगे हंसो, रोना भी है तो गुरुजी के आगे रो, क्योंकि गुरुजी महाराज ही ऐसे हैं जो हमारी खुशी से खुश होंगे और हमारे आंसुओं से दुखी होंगे, है ना। बाकी सब तो हमारे आंसुओं से खुश होंगे और हमारी खुशी से दुखी होंगे। सो जय गुरुजी संगत जी। इसी के साथ आज की सेवा के लिए जो है गुरुजी महाराज से आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शालिनी आंटी जी जय गुरु जी। सो इसी के साथ गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे। अब कल बिठाते हैं गुरुजी महाराज या नहीं बिठाते हैं वो गुरुजी महाराज को पता, लेकिन आज रात को 8 बजे गुरुजी महाराज के दिव्य आभा की सेवा के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना पेज पे मिलेंगे संगत जी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कोई मुझसे सत्संग सुनाने में अब रोने नहीं देते, हाँ जी आंटी, और अगर कभी कभी रोना आता भी है तो गुरुजी महाराज के आगे ही रो लो बस। दुनिया के आगे रोने से तो कोई कुछ भी फायदा नहीं है आंटी, है ना। गुरुजी महाराज तो कहते हैं खुश रहो, दे रहे हैं ना वो हमें, हमारी औकात से बहुत ज्यादा दे रहे हैं वो हमें। हम तो इतने के भी लायक के नहीं है आंटी कि हम इतना भी पा सकें अपनी लाइफ में, है ना। फिर भी गुरुजी महाराज हमें इतना दे रहे हैं तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। सिर्फ शुक्राने में ही रहना चाहिए हमें। जो दिया गुरुजी महाराज ने उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं या जो दे के ले चुके हैं वापस उसका भी शुक्राना। उसमें भी हमारा कुछ ना कुछ भला होगा, हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। सो शुक्राना संगत जी, आप सब जुड़ते हैं तभी मैं कुछ बोल पाती हूँ। सो पहला शुक्राना गुरुजी महाराज का होता है, दूसरा शुक्राना उनका होता है जो हमें अपने पेज पे इनवाइट करते हैं, अपने शुक्राने मतलब सुनाने के लिए बुलाते हैं। और सबसे बड़ा शुक्राना होता है आप सारी संगत जी का जो आप जुड़ते हो साथ में, क्योंकि अगर आप नहीं हो तो मैं कितना ही बोल लूँगी, अगर कोई भी नहीं आएगा तो मैं कितना ही बोल लूँगी, मुझे भी फील होगा कि अरे कोई सुनने वाला तो है ही नहीं। और गुरुजी महाराज को तो पल पल का पता है ना। तो फिर भी आप लोगों के जुड़ने से थोड़ा सा जो है हौसला आ जाता है। सो शुक्राना संगत जी। और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, कोई मतलब गलत वर्ड यूज़ किया हो या गलत बात बोली हो तो उसके लिए सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, भूल चुक माफ गुरुजी, भूल चुक माफ संगत जी। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ तेरे गुरु जी सानू बख्शो, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। इसी अरदास के साथ गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। रात को मिलते हैं 8 बजे संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना पेज पे। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।